तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज तुम्हारा ये भाई तुम्हें पास कराना है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखे हो, मैं तुम्हें कराऊंगा। बिलीव मी, जितने भी टेंशन है, जितना भी तुम्हारे माइंड में कुछ भी आ रहा है, ओवर थिंकिंग आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कोई सही रास्ता दिखा दे भाई। सब लाइव ले रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं। भाई मेरे लिए कौन बात करेगा जो लास्ट के 2 दिन में भी कुछ करवा दे, जो मुझे कुछ नहीं आता है फिर भी पास करा दे। तुम्हारा भाई कराएगा, मैं कराऊंगा। ये नहीं कि भाई तुम कुछ मत करो मैं लिख के आ जाऊंगा, तुम कुछ मत करो मैं सेटिंग कर दूंगा आरबीएससी वालों से, तो तुम्हें पास कर देंगे। नहीं भाई नहीं। तुम्हें ऐसा चीज चलते आंख खोलना है, तुझे मोटिवेट करना है कि भाई चल उठ, अब पढ़ने बैठ जा। पीछे जो भी कुछ हुआ भूल जा, जो भी कुछ हुआ तो भूल जा, ठीक है भाई। चलो तुम्हारी बात करने से पहले मैं एक और बात कर दूं कि इस चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें चैप्टर वाइज PYQ दिया है मैंने, भले वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए। भले तुम हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, PYQ नहीं मिल रहा है लेकिन पूरा हर साल का मिल रहा है। चैप्टर वाइज नहीं मिल पा रहा है कि भाई कोई ऐसा बता दो चैप्टर वाइज जो 10 साल का हो और सारे चैप्टर वाइज दे दे, ऐसा दे दो भाई। मिल भी रहा है तो सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है, पैसों पे मिल रहा है। सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर ले भाई, तुझे PDF मिल जाएगा PYQ का। भले हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं बोल रहा हूँ, क्या पता वीडियो शूट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आए जो चैप्टर वाइज ना मिल पाए। चल बात कर लेते भाई, तेरा काम तो हो गया। PYQ डिस्क्रिप्शन में जाके देख भाई, तू एंजॉय कर भाई। जो कुछ नहीं पढ़ रखे उसका तो साथ मैं दूंगा ना भाई, लास्ट के 2 दिन में, 2 दिन का 1 दिन में। भाई तू तो पहले फर्स्ट काम जो कुछ हुआ भूल जा कि मैं नहीं पढ़ा। मेरी वीडियो में तुम्हें ये बता दूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे दूं तुम्हारे लिए। चैप्टर वाइज PYQ नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूला वाला हो गया नोट्स, ठीक है, सब मैंने दे दिया है तुम्हें। सब कुछ कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इस वीडियो के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, तो सबका लिंक मिल जाएगा। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। गलती है एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इतना रख कि तू गलती किया था, एक्सेप्ट कर लिया। गलती है, पापा मम्मी क्या सोचेंगे कि क्या किया। अरे भाई फेल हो जाएगा तो क्या सोचेंगे, पास तो होना है ना, 13 नंबर तो लाना है ना, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। कि बिना पढ़े ही हो जाएगा या ओवर थिंकिंग करते करते ही हो जाएगा तुम्हारा। अब से तेरे पास 1 दिन है यार, तो कितना कुछ कर सकता है 1 दिन में। 1 दिन से वो वीडियो रात में आ रहा है, रात बचा हुआ है। एक दिन तुम्हारे पास पूरा है भाई। 1 दिन में भाई बहुत बड़ा गेम चेंज कर सकते हो। अगर कुछ नहीं करे तो भाई फेल हो जाओगे, कर दोगे तो गेम चेंज कर दोगे, इंस्पिरेशन बन जाओगे किसी के लिए कि भाई लास्ट दिन पढ़ के भाई इतना लेके आ गया नंबर। तो क्या चाहते हो, एक इंस्पिरेशन बनना है या फिर फेल होना है, बता दे। तेरे हाथ पे डिसीजन। देख मैं तो तुझे राह दिखा सकता हूँ, यहाँ पे अच्छी बातें बता सकता हूँ, तेरे घर पे आकर पढ़ा तो नहीं सकता ना जबरदस्ती। तो अब देख तेरा है, अगर तू चाहता है कि भाई मैं अभी से पढ़ सकता हूँ, अभी से मैं बिना कुछ सोचे पढ़ूंगा, बिना ओवर थिंकिंग करे पढ़ूंगा, तो वादा कर ले भाई, वादा कर, आजा वादा कर दिया तूने, चल ठीक है। अब बताता हूँ तुझे करना क्या है। देख फर्स्ट ऑफ ऑल तेरा मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि तुझे पास होना है, 13 नंबर तो लाना है। तो 13 नंबर कौन दिलाएगा, जो आसान चैप्टर हो और ज्यादा मार्क्स के हो। तो तेरे भाई चैप्टर नंबर 13, सबसे पहला ध्यान दे, चैप्टर नंबर 13 तुझे करना ही है। हाँ, तो सबसे छोटा चैप्टर हो और ज्यादा मार्क्स वेटेज का हो, ठीक है। तो कौन सा हो सकता है, तुम्हारा 13 चैप्टर 13 मार्क्स का है और आसान है। 1-2 मेथड है, तुम अगर सीख लेते हो, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले हो तो तुम्हारे उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में तुम्हारे 13 नंबर फिक्स हो जाते हैं। फिर एक चैप्टर आता है 14 चैप्टर, तुम्हारा एक और चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी जो ऐसा चैप्टर भाई वो भी आसान है, तुम्हारे नंबर दे सकता है। तो 2 चैप्टर तो मैंने बता दिया, एक स्टैटिक्स एक प्रोबेबिलिटी, ये दोनों तो तुम्हें करना ही करना है। चैप्टर नंबर 13 14 बिना कुछ सोचे भाई दोनों चैप्टर कर ले। तेरा भाई 20 नंबर। प्रोबेबिलिटी का मुझे वेटेज थोड़ा भी भूल रहा हूँ, मतलब मेरे पास क्या है ना कि ओवरऑल लिखा हुआ है चैप्टर 9 11 12 और 13 14 का जो 28 नंबर का वेटेज है, जिसमें 13 नंबर तो 13 चैप्टर ही दे रहा है। तो तुम देख लो भाई, पहले ये 2 चैप्टर तुझे करना है। करने का क्राइटेरिया क्या है, NCERT के क्वेश्चंस। एक तुझे राज की बात बताऊं, 13 चैप्टर में NCERT क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पकड़, मीन के तीनों फॉर्म से तुम उसका मीन निकाल ले, मीडियन निकाल ले और मोड निकाल ले। और एक तो वेरिएबल वाला मीन मोड निकाल लेना, जो जिसमें XY दिया रहता है वो हो गया। एक ग्रुप रीअरेंज रहता है, उसको अरेंज करके फाइंड करना पड़ता है, वो वाले क्वेश्चन। बस प्रोबेबिलिटी में भी बुक का देख लेना, अगर कर पाओ तो ठीक। बाकी प्रोबेबिलिटी में भी भाई 1-2 फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, तो मतलब 1-2 की प्रैक्टिस कर लो। एक तो प्रोबेबिलिटी ना होने की, प्रोबेबिलिटी होने की आती है, तो देख लेना। तो ये 13 14 चैप्टर जो बहुत आसान है और जल्दी हो जाएगा। वह तो बस तुम 2 चैप्टर नहीं करके जाए। अगर देख मेरी बात माने तो अगर तेरे 2 चैप्टर अगर पूरा समझ में आता है तो ही 3rd चैप्टर पे जाना। अगर तेरे ये होता कि नहीं मेरे 2 चैप्टर मतलब ओवरलोड हो रहा है, मतलब ऊपर से जा रहा है या फिर बाहर निकल जाएगा अगर एक्स्ट्रा पढ़ा, तो भाई तेरे 2 चैप्टर काफ़ी है। इस 2 चैप्टर को अच्छे से कर लेना, जैसे तू पास हो जाएगा।
तुझे अगर लगता है कि मैं और पढ़ सकता हूँ, मेरे में और कैपेसिटी है जो मैं भूलूंगा नहीं, वहाँ कर लूँगा अगर वैसा क्वेश्चन है तो तू जा सकता है भाई कि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट से लेके फिफ्थ के बीच में कोई चैप्टर कर सकता है। और 9th 11th 12th 13 भी ईजी है और देखे तो 7 चैप्टर भी ईजी है। तो मतलब इसके बाद किसी पे जाना जो तुझे चैप्टर आसान लगे। मैं तो यही बोलूँगा ये दोनों को पहले अच्छे से करना जिससे तू पास हो जाए, ठीक है। अपना पहला क्राइटेरिया यही है कि पास होना है, ये नहीं होना चाहिए भाई जो चैप्टर करना अच्छे से करना, ये नहीं हो कि चैप्टर के लिए टाइम भी दिया वहाँ पे क्वेश्चन बन नहीं रहा है। तो यही बोलूँगा 13 चैप्टर 14 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, तुम्हें पास करा देगा। ये हो जाए तभी दूसरे चैप्टर पे जाना, यही बोलूँगा। और भाई प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना, जितना तुम्हारे पास टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, पेपर अच्छे से दे के आना। और मैं शाम को लाइव ज़रूर आऊँगा तुमसे बातें करने कि भाई ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट के लिए आऊँगा, तुम्हारा स्ट्रेस फ्री करूँगा तुम्हें और जाकर तुम अच्छे से एग्ज़ाम देना। देख भाई टाइम अभी भी है, तुझे इतना तो है कि तू पास हो सकता है। तो प्लीज़ तेरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई 13-14 चैप्टर तो कम से कम पढ़ना जिससे तू पास हो जाए। और इसके करने के बाद मतलब दूसरा चैप्टर पे जा सकता है। 13-14 चैप्टर ये है कि तुम एक फॉर्मूला वगैरह देख लेते हो, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट माना जा सकता है, आसान है, पास करा सकता है। तो प्लीज़ यही बोलूँगा कम से कम ये 2 चैप्टर तो ज़रूर करना, तुम अगर कुछ कर नहीं पा रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद ही दूसरे चैप्टर पे जाना, कम से कम ये कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई पढ़ते रहना, कहर मचाते रहना। और लाइव आऊँगा 10-15 मिनट तुमसे बात करने। अगर देख तेरे पास टाइम हो तभी आना लाइव में, तेरे पास टाइम नहीं है तो तुम मत आना प्लीज़, तो अपना पढ़ाई करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई पढ़ते रहना, कहर मचाते रहना। चलो बाय।